या कुर्सी पर कहीं भी एक सुखद सुखासन में बैठ जाएं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हो सके तो कमर को सीधी रखें और कंधों को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगला फंसाएं और उसे अपनी गोद में रख लें। पैरों को क्रॉस करें और फिर धीरे धीरे बड़ी ही कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। एक लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। एक और लंबी गहरी श्वास पूरी नाभि तक अपने भीतर भरें और उसे भी धीरे धीरे बाहर निकालते हुए बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाए। एक और लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरें। धीरे धीरे उसे भी बाहर निकालते हुए अपने पूरे शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर माथा तक शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। कोई भी अंग आपका बाकी न रहे, उसे शिथिल करते जाएं और ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स कर दें। एकदम रिलैक्स। चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान हो। चेहरे पे कोई तनाव ना हो। और आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है। आइए आनापानसती ध्यान के द्वारा अपनी इस बाहरी जगत से अपने मन को हटाते हुए भीतर अंतर्मन की गहराई में जाएं। आनापानसती ध्यान क्या है दोस्तों? तो आना का अर्थ है भीतर आती हुई श्वास और अपाना का मतलब है बाहर जाती हुई श्वास और सती का मतलब इस आती और जाती हुई श्वासों के साथ जुड़े रहना, एक हो जाना। तो आइए एक मधुर संगीत के साथ और अपनी श्वासों के साथ हम एक हो जाएं। अपने अंतर्मन की गहराई में डूब जाए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल आप और आपकी श्वासें।
अपने शरीर में होने वाले स्पंदनों को महसूस करें। शरीर में यदि कुछ भी हो रहा हो, जैसे पैरों का शून्य हो जाना, घुटनों में दर्द, सिर भारी हो जाना, या कभी कमर दर्द हो, कोई बात नहीं दोस्तों, कोई प्रतिक्रिया ना करें, केवल साक्षी भाव से उसे देखें। धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। यह ध्यान में अनुभव होता ही है। यदि मन बार बार भटक जाए तो अपने मन को नासिका के द्वार पर ले आए और पूरी जागरूकता के साथ एक एक श्वास को भीतर आते हुए महसूस करें और बाहर जाते हुए। पूरी तरह से बने रहें अपनी श्वासों के साथ और इस वर्तमान पल के एक एक क्षण का उपयोग करें। खो जाएं अपने अंतर्मन की गहराई में।
के साथ साथ इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वे इस भूमंडल में हो या आकाश में या जल में, उन सभी को मंगल मैत्री दे। एक बहुत सुंदर प्रार्थना के द्वारा सबके लिए मंगल कामना करें। सबका मंगल होय रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होय रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होय रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होय रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होय रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होय रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होय रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होय रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होय रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। कोई भी अपनी आंखें न खोले दोस्तों। लास्ट 2 मिनट्स बने रहे अपनी श्वासों के साथ। हम सभी से माफी मांगे, सभी आत्माओं से। हमारे जन्म के पहले दिन से लेकर आज तक हमने कितने ही योनियों में जन्म लिया, जैसे मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम। जन्म लेते लेते आज हम इस मानव देह तक पहुंचे हैं। तो उस समय जाने अनजाने में हमने कितनी ही आत्माओं को दुख दिया होगा, उन्हें पीड़ा दी होगी, मन से, वचन से या वाणी से। तो आइए आज हम अपने इस भौतिक शरीर के द्वारा उन सभी आत्माओं से माफी मांगे। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहें। इसी तरह यदि किसी भी आत्मा के द्वारा मुझे दुख पहुंचा है तो उन सभी आत्माओं को मैं माफ करती हूँ, माफ करती हूँ, माफ करती हूँ। सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहें दोस्तों। यदि किसी भी आत्मा ने कभी भी मेरी सहायता की हो, मुझे मदद दिया है, तो उन सभी आत्माओं को बहुत 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 धन्यवाद दे, उन्हें थैंक यू कहे दोस्तों। इस तरह माफी मांगने से, सबको माफ करने से, अपने आप को माफ करने से हमारे जन्मों जन्मों के कार्मिक बंधनों से हम धीरे धीरे मुक्त होते जाते हैं। इसलिए दोस्तों, यह जो बहुमूल्य जीवन मिला है, खूब प्यार बांटे, खूब प्यार बांटे, सबके प्रति दया करुणा का भाव रखें और हर परिस्थिति को स्वीकार करें। आइए पितामह पत्री जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। इस यूनिवर्स को धन्यवाद दें। इस प्रकृति को, प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद दें। माँ वसुंधरा को धन्यवाद दें। जिस जगह हम बैठे हैं उसे धन्यवाद दें। और इस सामूहिक ध्यान में जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी को धन्यवाद दें। लास्ट 10 सेकेंड्स धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी हथेलियों को रब करें और अपनी बंद आंखों के ऊपर रखते हुए महसूस करें इस ऊर्जा को। 5 4 3 2 1 0। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर घुमाएं। गर्दन शोल्डर से होते हुए दोनों हाथ, चेस्ट, हृदय, पूरा पेट, पीठ, कमर, हिप से होते हुए दोनों थाइस, घुटने, पूरी तरह अपनी इस ऊर्जा वाले हाथों को फिराएं और बड़े प्यार से अपने आप को गले लगाते हुए कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। धीरे धीरे दोस्तों एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोले। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को शाबाशी दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। थैंक यू। यस दोस्तों, अब हमारे बीच रचना मैम आ चुकी हैं। हम उनका तहे दिल से आत्मवंदन और उन्हें वेलकम करते हैं दुबई के इस मंच पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। बहुत बहुत आपको नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड Thank you, thank you, thank you, thank you so much दुबई मास्टर्स for inviting me। और बहुत ही खूबसूरत मेडिटेशन, आप लोगों के साथ मेडिटेट करके मेरा पूरा दिन ऊर्जावान रहता है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल हम किताब पढ़ रहे हैं पत्री जी के मैसेजेस, और इसमें से हमने 22 सोल लेसन्स लिए हैं जो कि चैनल नॉलेज है। और वो एक किताब है तो उसमें से हम जो 22 सोल लेसन है, जो एक आत्मा जो है धरती पर क्या करने के लिए आती है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैम इसका हिंदी में ये बुक नहीं है या उसका पीडीएफ नहीं है? नहीं, हिंदी में नहीं है। ओके। तो चलिए, कल हमने 4 लॉज पढ़े थे। पहला पढ़ा था कि यू आर ए डिवाइन इमॉर्टल बीइंग। हमें हमेशा याद रखना है हम उस डिवाइन के बच्चे हैं, तो हम भी डिवाइन है और इमॉर्टल है। हमारी आत्मा जो है अमर है, अजर है,
उसको हमने हमेशा याद रखना है। सेकंड है यू आर द को क्रिएटर विद द डिवाइन। हम जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, वो एक हम एक क्रिएशन कर रहे हैं। तो हम क्या सोचते हैं उसके प्रति हमें जागरूक रहना है। थर्ड, क्रिएशन बिगिंस विद द थॉट। पहले एक थॉट आता है, हम कुछ भी सोचते हैं, पहले एक विचार आता है, विचार के ऊपर जब हम मनन करते हैं, उस पर हम काम करते हैं, तो वो थॉट जो है क्रिएशन का रूप ले लेती है। और फिर जो अगर वो थॉट को आपको पूरा करना है, तो उसमें आपको इमोशंस भी डालने होंगे। ई मीन्स एनर्जी, मोशन मीन्स एनर्जी जो है उस मोशन का काम करेगी उस थॉट को मैनिफेस्ट होने के लिए। और आज फिफ्थ है यू क्रिएट इन पिक्चर्स। देखिए, अगर आप जो क्रिएट करना चाहते हैं, मान लीजिए हम एक पिरामिड क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो पहले हमारे को थॉट आए, फिर एक इमोशनली हम उस पिरामिड से अटैच होंगे, फिर हम एक उसको विजुलाइज करेंगे, विजुलाइज की एक पिक्चर बनाएंगे अपने अंदर कि ये मेरे को 40 बाय 40 का पिरामिड चाहिए, है ना, वो ऐसा होगा, वो ऐसा खूबसूरत होगा। और वो जब आप एक पिक्चर अपने आगे लेके आएंगे उस पिरामिड की, क्योंकि जो भी चीजें क्रिएट होती है वो पिक्चर से होती है। अगर आपके पास उसकी क्लैरिटी नहीं है, उसकी एक पिक्चर नहीं है, मान लीजिए आपको एक घर चाहिए, पर उस घर का आपके पास वो एक लेआउट नहीं है कि वो घर कैसा होगा, आपको किस तरह का घर चाहिए, तो वो आपके पास वो मैनिफेस्ट होने में, आपके पास जब क्लैरिटी नहीं होगी, तो वो चीजें मैनिफेस्ट होने में टाइम लगेगा, या आपकी मनपसंद चीजें क्लैरिटी मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो जो भी चीज है, जो चीजों को हम चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक पहले उसकी एक पिक्चर लेके आनी पड़ेगी। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि एक बास्केट में बहुत सारे एप्पल्स हैं, आप इमीडिएट रिलेट कर पाओगे कि एप्पल रेड कलर का होता है, राउंड होता है और ऐसा होता है ना, क्योंकि आप एप्पल की पिक्चर से रिलेट कर पा रहे हो। अगर आप किस चीज की हमारे पास पिक्चर ही नहीं है, तो आप उसके साथ रिलेट नहीं कर पाओगे। तो जो भी है वो फोर्थ, हमारा जो फिफ्थ है पॉइंट है कि जो भी आप मैनिफेस्टेशन करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, वो चीजें पहले पिक्चर में आती हैं। तो आप जो एक पिक्चर है वो 1000 वर्ड्स, पिक्चर देखकर आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। पिक्चर देखते ही आप उस चीज को अपने आप ही वो पिक्चर बता देते हैं कि ये क्या है। ठीक है, और उन्होंने बोला आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जब आप उसकी क्लियर पिक्चर लेकर आते हैं अपने आगे में, तो वो जो विजन है, वो विजन ही आगे आपके अंदर उस पिक्चर में जो विजन है वो आगे मैनिफेस्ट होने में आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि आपके पास एक क्लैरिटी है, एक पिक्चर है, और जब आप उसमें इमोशंस डालते हो, वो सब डालते हो, तो वो चीजों को अवश्य मैनिफेस्ट होना ही होना है। ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट। और सिक्स्थ है लिव इन द प्रेजेंट। ये भी हम सीखने के लिए आते हैं धरती पर कि कैसे हमें हमेशा वर्तमान क्षण में रहना है। जैसे कि आज की मेडिटेशन में संध्या सोनी जी ने क्या कहा कि वर्तमान पल में जो भी अनुभूतियां हो रही है उसे होने दीजिए, और इस पल को का एक एक क्षण का अनुभव कीजिए, जितना हम इस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। और वो कहते हैं आप ये सीखने के लिए आए। और कई बार रूटीन में हम क्या करते हैं, हमें जैसे हमारी बॉडी में सब कुछ सेलुलर मेमोरी होती है, हम अपना उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, वो एक रूटीन बन गई है हमारी। और कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हमने किस तरह से ब्रश किया, क्योंकि हम जागरूक नहीं थे, दिमाग हमारा कहीं और था। वो जो हमारी बॉडी में मेमोरी बनी है, सुबह उठ कर ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो बॉडी अपने आप कर लेती है। कई बार आपने देखा होगा, आप गाड़ी में बैठते हैं, आप ड्राइव करते हैं, आप अपने ऑफिस वैसे ही पहुंच जाते हैं, पर मेंटली आप कहीं और सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो रास्ता आपकी बॉडी को पता है कि अब आप घर से निकलोगे, आपको लेफ्ट टर्न लेना है, फिर आपको नेक्स्ट टर्न लेना है। तो वो बॉडी अपने आप ही आपकी जो सेलुलर मेमोरी है आपको आपके ऑफिस तक ले जाती है। और कई बार आप पहुंच के आपको झटका लगता है कि मैं कितना केयरलेस हूँ, कि मेरा दिमाग तो कहीं और है और मैं कैसे ड्राइविंग कर रहा हूँ, है ना। तो क्योंकि हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें फीड हो चुकी। पर प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हो, आपके इधर से क्या थॉट्स आ रही है, उसके प्रति आप अवेयर रहोगे, तो कोई भी नेगेटिव थॉट आपके यहाँ से नहीं निकलेगी, किसी के लिए भी गलत शब्द आपके यहाँ से नहीं निकलेंगे, आपके मुख से हमेशा पॉजिटिविटी ही निकलेगी। तो हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना
वर्तमान क्षण में रहना बहुत इंपॉर्टेंट, और वो भी एक मेडिटेशन है। मान लीजिए कि मैं एक गिलास पानी पी रही हूँ, तो जब मैं पूरी तरह से इस पानी में हूँ तो मैं देखूंगी कैसे मैंने एक सिप लिया और कैसे ये पानी मेरे मुंह से, मेरे सलाइवा के साथ होते मेरे अंदर से जा रहा है और कैसे ठंडक दे रहा है मुझे। तो जब मैं इस प्रेजेंट मोमेंट में रहूंगी तो ये मेरा जल भी क्या बन जाएगा, होली वाटर बन जाएगा। हम मंदिर में जाते हैं, चरनामत लेते हैं ना, है ना, वो Yes. भगवान के आगे, ठाकुर जी के आगे जल पड़ा होता है, वो पंडित जी हमें देते हैं और हम कहते हैं ये चरनामत है। तो जब आप अवेयरनेस से अपने घर का जल भी पियेंगे तो ये भी चरनामत बन जाए, क्योंकि आपने उसको पूरी अवेयरनेस के साथ पिया, उसको ग्रेटिट्यूड के साथ पिया कि ये मेरे अंदर जाकर एक नई लाइफ दे रहा है। तो वो जितना हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, हम खाना भी खा रहे हैं, पहले तो हम बना रहे हैं, जितनी हमारी घर की लेडीज है ना, अगर वो अवेयरनेस में खाना बनाए, पूरी जागरूकता के साथ बनाए, तो जितने भी फैमिली मेंबर्स उस खाने को खाएंगे ना, तो आप देखेंगे उनके अंदर एक नई एनर्जी का संचार। क्योंकि जो एक मेडिटेटर खाना बनाते हैं तो उसमें अपनी सारी ऊर्जा डालते हैं। जब पत्री सर हमारे घर आते थे ना, क्लास के बाद वो रात को हमारे सबके लिए खाना बनाते, हम कहते थे सर नहीं हम कर लेंगे, सर ने बोला नहीं, आपके खाने में इतनी ऊर्जा कहाँ, जो मेरे खाने में इतनी ऊर्जा है। तो वो हमारे लिए खाना बनाते थे, कटिंग भी खुद करते थे, सारी सब्जियां भी खुद खाते थे, और फिर हमें टेबल पे बिठाकर पहले हमें खिलाते थे, बाद में खुद खाते थे। तो वो जब आप सीन्स याद करते हैं तो एक मास्टर समझ आता है कि मास्टर कैसे अपनी सारी ऊर्जा खाने के थ्रू हमारे अंदर डाल। तो हमें भी अवेयर रहना है कि हम जो खाना बनाते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रह के खाना बनाए। तो जो हमारा परिवार वो खाना खाएगा तो उनके अंदर एक नई एनर्जी का संचार होगा, उनमें भी पॉजिटिविटी आएगी। तो वो कहते हैं ना, जैसा होए अन्न वैसा होए मन, क्योंकि जैसा हम खाना खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। हम सात्विक भोजन खाएंगे तो हमारी वृत्ति भी वैसी होगी, जैसा पिएंगे हम जल तो वैसा होगा। पानी भी जैसा हम पीते हैं ना, तो वो भी बहुत अवेयरनेस के साथ हमें पीना चाहिए कि वो भी जैसा हम जल पीते हैं वो भी हमारी वृत्ति में हमारे अंदर काम करता है। तो वो कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना ये भी हम सीखने के लिए आए हैं, क्योंकि 99% लोग जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। वो कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, बहुत विचार आते हैं, बहुत विचार आते हैं, क्योंकि उन्हें प्रेजेंट मोमेंट में रहना नहीं आता। अगर प्रेजेंट मोमेंट में हमें गिवन एक ही काम दिया गया, अपनी ब्रीथिंग के साथ रहना है, अगर वो हर छोटे छोटे काम में प्रेजेंट मोमेंट में रहने का एक ये टेक्निक को अपना लेंगे तो वो ध्यान में भी सांसों के साथ ही रहेंगे, विचारों को साथ, जब विचार आएंगे तो उनके साथ वो दूर विचारों के साथ कहीं चले नहीं जाएंगे, है ना। तो हमें जितना हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, अवेयरनेस के साथ रहेंगे, ये भी हम धरती पर एक सोल लेसन की तरह सीखने के लिए आए। तो आज से हमें हर काम, जो छोटा बड़ा काम हम कर रहे हैं, हम अपना नहाने ही जा रहे हैं तो पूरी अवेयरनेस के साथ नहाए। कैसे हमने अपनी बॉडी पे बॉडी वॉश लगाया, कैसे हमने अपने पैर साफ किए, पैरों का धन्यवाद करें, अपने एक बॉडी पार्ट का धन्यवाद करें, नहाने वक्त जल देवता का धन्यवाद करें। तो वो आप देखेंगे आपका जो हम स्नान भी करते हैं ना, वो भी एक सेक्रेट कार्य बन कि आपने अपने सारे बॉडी पार्ट्स का धन्यवाद किया, जैसे जैसे उनको, और उनको प्यार किया। जब हम उन पे बॉडी वॉश लगा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, पूरी बॉडी को आप प्यार कीजिए। तो जितना प्रेजेंट मोमेंट में रह के हम कोई भी काम करेंगे ना, वो आपको अवेयरनेस में लेकर आएगा। और जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो उस आपकी ईगो, आपकी जो ईगो है, ईगो बॉडी के साथ अटैच नहीं हो। हम ईगो बॉडी के साथ क्यों अटैच हो जाते हैं, वो आपकी जो ईगो बॉडी है वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहने देती, वो या तो आपको पास्ट में ले जाएगी या आपको फ्यूचर में ले जाएगी। क्योंकि हम अपने आप को फिजिकल बॉडीज के साथ अटैच करते हैं। अगर हम एक आत्मा की तरह अपने आप को सोचे तो हम हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। पर हमारी ईगो बॉडी जो है वो हमारे को फिजिकल प्लेन के साथ ज्यादा जोड़ने से कारण हमें पास्ट या फ्यूचर में लेके जाती है। आधी से ज्यादा जिंदगी हम या तो पास्ट में रहते हैं, तब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे लव्ड वंस मुझे छोड़कर क्यों चले गए, या जब हम ज्यादातर फ्यूचर में रहते हैं, मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, बच्चे मेरे को पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, या मेरा फ्यूचर, मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। आधे से ज्यादा जिंदगी हम ये सोचने में ही वेस्ट कर देते हैं। जितना हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, जितना
वर्तमान क्षण में हम फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं। जितना वर्तमान क्षण में हम पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, कल का दिन भी मेरा अच्छा ही जाएगा, यूनिवर्स है मुझे सपोर्ट करने के लिए, आज का दिन मेरे को यूनिवर्स ने पूरी तरह से सपोर्ट किया। तो नेचुरली जब आज आपने फ्यूचर के सीड्स भी डाल दिए, क्योंकि जब आप जागरूकता में रहेंगे तो आप हमेशा अच्छी चीजों में रहेंगे। तो आपने क्या किया, जब अच्छी चीजें की, वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, हम बार बार पढ़ते हैं वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। तो जितना हम वर्तमान क्षण में रहेंगे तो हम अच्छे फ्यूचर के सीड्स डालते हैं, क्योंकि वर्तमान क्षण भी चले जाएगा 24 घंटे के बाद। तो जो हमने जो सीड्स डाले वो प्रेजेंट मोमेंट बनकर आ जाएगा हमारे यहाँ। तो प्रेजेंट मोमेंट पे रहना बहुत जरूरी है। और जो प्रेजेंट मोमेंट है क्या है, एक गिफ्ट है। हम जब किसी के बर्थडे पे जाते हैं, हम कहते हैं क्या प्रेजेंट लेकर जाए, है ना, हम कहते हैं क्या लेके जाए, तो वो प्रेजेंट क्या है, गिफ्ट है, जो आज यूनिवर्स ने हमें 24 घंटे के रूप में दिया है। तो इस गिफ्ट को कैसे हम यूटिलाइज करते हैं, इसका रैपर हम कैसे खोलते हैं, किस तरह से उस गिफ्ट को अप्रिशिएट करते हैं और उसको यूज करते हैं, ये अब हमारे ऊपर निर्भर करता है। यूनिवर्स सबको 24 घंटे का प्रेजेंट देता है हर रोज। और देखिए हम लोग लकी वांस हैं, आज हम उठे हैं, कई लोग उठ भी नहीं पाते, कई लोग हॉस्पिटल्स में, कई लोग बीमार हैं, या कई लोगों ने आज अपनी बॉडी वकेट की हो। तो आज हम लकी वांस हैं, हमें फिर से 24 घंटे का गिफ्ट मिला है यूनिवर्स की तरफ से। तो इस गिफ्ट को इस प्रेजेंट को बहुत अच्छी तरह से हम यूटिलाइज करें, इस प्रेजेंट को एक गिफ्ट की तरह यूटिलाइज करें। और वो कहते हैं इस जो आज का प्रेजेंट मोमेंट है, इसमें जो भी आपको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, चाहे वो अच्छे हुए हैं चाहे वो पेनफुल हुए हैं, वो आपकी आत्मा को शार्पन कर रहा है, आपकी आत्मा को इवॉल्व करने के लिए एक्सपीरियंसेस होते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। तो जो भी हो रहा है उसको बस स्वीकार करते जाए, उसका अवलोकन ना करें कि ये आज का एक्सपीरियंस अच्छा था कि बुरा था। हम उसको कैटेगरी में बांट देते हैं कि आज का ये घटना मेरे साथ अच्छी नहीं हुई, ये घटना मेरे साथ बहुत अच्छी हुई। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, हर चीज एक एक्सपीरियंस है। तो इसको जितना हम एक्सपीरियंस की तरह लेंगे, हमारी सोल जो है उतनी ग्रोथ की तरफ बढ़ती जाएगी। उसके लिए अनुभव ही अनुभव इकट्ठे हो रहे हैं, उसको सिर्फ एक अनुभव की तरह लीजिए। क्योंकि हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम एक स्कूल में आए हैं। हम अपना वहां पे क्या होता है, जब एक बच्चा 5 साल का होता है हम उसको स्कूल में डाल देते हैं। तो हम भी जब वहां पर क्रिएटर ने क्या सोचा, अब हमारा टाइम आ गया है धरती पर वाले स्कूल पर जाने का, तो हमें धरती पर भेज दिया जाता है। यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें हमारे ट्रू पेरेंट्स कौन है, वो हमारे डिवाइन मदर फादर, पर हमें धरती पर अलग से एक मदर फादर दिए जाते हैं, वो हमारे अर्थ के मदर फादर हैं। पर हमारे असली मदर फादर हेवन में है, डिवाइन फादर एंड डिवाइन मदर। उन्होंने हमें धरती पर भेजा, एक नए पेरेंट्स दिए और नए सिबलिंग्स, पूरा एक परिवार दिया कि वहां जाके आप सोल लेसन्स लीजिए, धरती के स्कूल में जाए और धरती के स्कूल में जाकर अपने सब्जेक्ट्स पढ़े। 22 सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए आए हैं हम धरती पर, है ना। जैसे हमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज पढ़ाया जाता है, हम एक आत्मा 22 सोल लेसन्स लेने के लिए आए हैं। और जो लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट में रहना जो है, ये हमारा 6th सोल लेसन है। और उन्होंने बोला कि और जो जो ये अर्थ स्कूल है, इसको हमें इस अर्थ स्कूल को रिस्पेक्ट करना है, ऑनर करना है और प्रेजेंट मोमेंट में रहकर हर एक अनुभव को लेना है। हम सिर्फ यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। जैसे कि हम फिर फर्स्ट क्लास पास करते हैं, फिर सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हैं, सेकंड के सब्जेक्ट्स पार करते हैं, फिर थर्ड में थोड़े टफ हो जाते हैं, फिर फोर्थ में जाते हैं थोड़े टफ हो जाते हैं सब्जेक्ट्स, है ना। फिर फिफ्थ में जाते हैं, हमें लगता है ओहो मैथ तो और टफ हो गई है, मुझसे नहीं होगा। तो ऐसे ही जब आत्मा जैसे जैसे जन्म लेती है, इवॉल्व होती है, तो उसके टेस्ट थोड़े थोड़े टफ होते जाते हैं। पर हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, अगर हम फर्स्ट क्लास के सारे सब्जेक्ट आराम से कर लिए
उसमें हम डिस्टिंक्शन से पास हो गए, तो सेकंड के क्लास के भी हमारी उतनी मेच्योरिटी आती जाती है हमारे को हर क्लास के सब्जेक्ट्स को करने के लिए। तो हम धरती पर जो 22 सोल लेसन्स लेने के लिए धीरे धीरे हमारी आत्मा में भी वो मेच्योरिटी आ जाएगी, वो करेज आ जाएगा, वो स्ट्रेंथ आ जाएगी कि हम ये सब्जेक्ट्स बखूबी पास करते हुए आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और 7th लेसन बहुत ही सुंदर लेसन है। डिवाइन एनर्जी फ्लोज थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू। जो वो डिवाइन की एनर्जी आ रही है, हम सिर्फ एक पात्र है, वो एनर्जी हमारे थ्रू आ रही है, हमारे द्वारा नहीं। जैसे कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, हमने ये नहीं कहना कि ये रचना कर रही है, रचना के द्वारा हो रहा है और रचना के द्वारा वो डिवाइन करवा रहा है। रचना की कोई हिम्मत नहीं है कोई काम करने, रचना के द्वारा हो रहा है काम। और जब हम कर्ता भाव से दूर हो जाते हैं कि मैं कर रही हूँ, वो हमारी ईगो बॉडी को बहुत ज्यादा एनहेंस करती है और हम अहंकार आ जाता है, हमारी अहम बॉडी को बूस्ट करती है। तो अगर हम कहेंगे मैं कर्ता भाव लेकर ही ना आए, हम सिर्फ कर्म करते हुए कि मुझे ये कार्य दिया गया है, मैं नहीं कर रही, वो डिवाइन मेरे द्वारा करा रहा है, आई एम अ चूजन वन, आई एम अ लकी वन, कि वो डिवाइन मेरे द्वारा ये काम करवा रहा है, पर ये मेरे से नहीं हो रहा है। तो जब हम अपने आप को कर्ता भाव से काट लेंगे कि ये मैं नहीं कर रही, जहां पे मैं आया वहां पे अहंकार आएगा, वो हमारे पतन का कारण बनता है, वो हम वहां से नीचे गिर जाते हैं। तो कभी भी हमने ये नहीं सोचना, क्योंकि अपनी और बार बार हमें चेक करते रहना है अपनी ईगो को कि कहीं मेरे में मैं तो नहीं आ गई, कहीं मेरे में कर्ता भाव तो नहीं आ गया, कहीं ये तो नहीं आ रहा कि रचना कर रही है, रचना के द्वारा हो रहा है। नहीं, ये डिवाइन कर रहा है, मैं एक पात्र हूँ, आई एम जस्ट अ चैनल, मेरे द्वारा वो डिवाइन एनर्जी फ्लो कर कर अपना काम करवा रही है। तो जितना आप वो उस और एक अफर्मेशन लिख लीजिए। उन्होंने बोला कि ये अफर्मेशन आपको हर रोज करनी है, और ये अफर्मेशन जो है चैनल्ड अफर्मेशन है। अगर ये हम अफर्मेशन करेंगे ना, तो हमारे में अहंकार नहीं आएगा। और ये डेली करनी है हमें अफर्मेशन। उसमें क्या लिखा हुआ है? हायर सेल्फ, हायर सेल्फ की डिवाइन, या आप अपनी सोल को कह सकते हो। आई लीव इट टू यू, मैं आप पर छोड़ती हूँ। आई एम योर फेथफुल सर्वेंट, मैं आपकी सिर्फ एक आज्ञाकारी नौकर हूं। एंड ओपन टू योर वे लिखा हुआ है। ओपन टू योर वे मतलब कि मैं आपकी एक आज्ञाकारी नौकर हूं और मुझे आपके सब रास्ते स्वीकार है। आपके सब क्या मैम, कौन सा वर्ड है? हाँ, ये पहले मैं इंग्लिश में कर देती हूँ, फिर मैं हिंदी में रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। इंग्लिश में इधर लिखा हुआ है हायर सेल्फ कॉमा आई लीव इट टू यू full stop. I am your faithful servant and open to your way. हायर सेल्फ को आप अपनी सोल को भी हायर सेल्फ कह सकते हैं, आपकी सोल जो एक हायर सेल्फ है, या एक सीधे डिवाइन को भी कह सकते हो, डिवाइन आई लीव इट टू यू, मैं आपके आगे समर्पण करती हूँ। मैं आपकी एक आज्ञाकारी नौकर हूं और आपके हर एक रास्ते मुझे स्वीकार है। और जब हम अपने सारे कार्य डिवाइन को समर्पित कर देंगे, उसको बोल देंगे कि ये तू ही करवा रहा है, मैं तो सिर्फ एक तेरी नौकर हूं, मैं तेरी आज्ञा के अनुसार चल रही हूँ, तो उसमें हमारे अंदर कर्ता भाव नहीं आएगा।
हम अपने सारे कार्य जो है उसके समर्पण कर देंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। और जितना हम अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहेंगे, अपनी सोल की आवाज के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो वो हमेशा हमें राइट रास्ता ही गाइड करेगा, है ना। तो ये कितना अच्छा चैप्टर है कि कभी भी आपने अपनी ईगो बॉडी को आगे नहीं आने देना, कि जो भी डिवाइन एनर्जी फ्लो हो रही है वो आपके द्वारा फ्लो हो रही है, पर आपसे नहीं हो रही। वो सारा काम डिवाइन का है। आप लकी वन है, आप चूजन वन है कि वो आपसे ये कार्य करवा रहा है, और आपने समर्पण भाव के साथ उसके आगे सरेंडर कर देना है कि तू जो भी करवा रहा है, जो तूने जो भी करवाना है, मैं तो सिर्फ तेरी एक नौकर हूँ, तुझे जो भी कराना है तू मुझसे करवा ले, है ना। और उससे क्या होगा, हमारी ईगो बॉडी जागृत नहीं होगी, हमारा अहम बॉडी जागृत नहीं होगी, हमारे अंदर अहंकार की भावना नहीं आएगी। क्योंकि जब अहंकार आ जाता है कि मैं का भाव आ जाता है, तो वहां पे पतन का कारण बनता है, हमारे डाउनफॉल का कारण बनता है। जो 8th है ये हम थोड़ा कल करेंगे। आज मेरे को ना थोड़ा कोल्ड हो रहा है, मेरे को थोड़ा बोलने में मुश्किल हो रही है, तो ये वाला 8th पॉइंट हम थोड़ा सा कल कर लेंगे। आज जितने भी अब तक हमने 7 पॉइंट्स कर लिए हैं, तो आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं या एक बार आप पॉइंट वाइज सारे लिख लेना, क्योंकि लास्ट में हम ये 22 पॉइंट्स को एक बार कहीं पे भी कुछ आपको दोबारा समझना होगा तो हम दोबारा से उस पर काम करेंगे। हाँ जी, एक हैंड रेज है, आप इसे Yes. प्रश्न। जय गुरु Yes, जी। Nrsimh. Yes, take. मुझे एक प्रश्न बहुत बहुत दिनों से मेरे मन में आ रहा है, ये सोल को लेके। मेरे माता पिता क्या है, दोनों गुजर गए जो है, तो मैं क्या है, ये जो मेरा ज्ञान है मैं बता रहा हूँ कि when somebody कोई ये हो जाता है, शांत हो जाते हैं, तो उनका सोल जो है दूसरे शरीर में चले जाता है। तो मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ। सपोज मेरी मदर का जो है वो पास हो गई, 11-12 साल हो गए, उनका सोल जो है उनका सोल जो है एक एनिमल में चला गया, से एक एलिफेंट में चला गया। तो मैं वो एलिफेंट से कैसे बात कर पाऊंगा, वो मैं जानना चाहता। मैंने ये बहुत एब्सर्ड क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को जो हाँ, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहले तो सर ये देखिए, जब हम इंसान बन जाते हैं तो हम कभी वापस एनिमल में नहीं जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इंसान इवॉल्व होकर और अच्छा इंसान बनता जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि हम पहले मिनरल वर्ल्ड में थे, फिर प्लांट किंगडम में थे, है ना। तो प्लांट किंगडम से हम एनिमल किंगडम में आए, एनिमल किंगडम से हम ह्यूमन किंगडम में आए। तो हम इवॉल्व होते होते और ह्यूमन में जब आ जाते हैं, ह्यूमन में हम एक इन्फेंट सोल की तरह कितने जन्म लेते हैं। इन्फेंट सोल कौन होती है? जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड सोल्स होती है, सिर्फ मैं। फिर बेबी सोल की तरह हम बहुत सारे जन्म लेते हैं, मैं और मेरा परिवार। फिर हम एक थोड़ा यंग सोल की तरह कितने जन्म लेते हैं, मैं, मेरा परिवार, और थोड़ा सा हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं, मेरे फ्रेंड्स आ जाते हैं। फिर 4th तरह की सोल्स होती है, मैं, मेरा परिवार, मेरे फ्रेंड्स, और थोड़ा सा हम रिलीजन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, जैसे, ठीक है। तो फिर 5th आ जाता है सर, जब हम थोड़ा सा हमारी सोल को होता है कि मुझे अब कुछ चाहिए, तो हम थोड़ा सा मूर्ति पूजा में जाएंगे या जाप में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, थोड़ा सा हम और सोशली होते हैं। फिर उसके बाद सर हम आ जाते हैं थोड़ा सा ओल्ड सोल में, या थोड़ा मैच्योर सोल में आ जाते हैं। उसके बाद पहले मैच्योर ओल्ड सोल में आएंगे, फिर थोड़ा मैच्योर सोल में आएंगे, फिर थोड़ा सा ट्रांसेंडेंटल सोल में आएंगे। कितने जन्म लेते हैं तब तक हम जो अब इस जन्म में हम सब आए हैं, मेडिटेशन में आए हैं सर, हम बहुत मैच्योर्ड और ओल्ड सोल्स है। जो ओल्ड सोल्स मतलब हमने कितने जन्म लेके अपनी आत्मा का इवॉल्व कर करके यहाँ तक आए। तो जब अगर अब आप अपनी मदर से बात करना चाहते हैं, तो आप सर मेडिटेट कीजिए आंखें बंद कर आपकी क्योंकि हमारे अंदर जीन्स अपने, हमारे हाफ जेनेटिक हमारा मदर का है, हाफ हमारा फादर का जेनेटिक है, ठीक है। तो जब आप कनेक्ट हो
तो आप अपना जैसे हम मेडिटेट करते हैं, पहले 10 मिनट मेडिटेट कीजिए, फिर आपकी मैं अपनी मदर की सोल के साथ कनेक्ट होइए कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप उनको नमस्कार कीजिए और उनसे बोलिए कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो आपको जरूरी नहीं है कि वो ही शक्ल में दिखाई देंगे सर, वो लाइट फॉर्म में भी आ सकते हैं, आपकी इंट्यूटिव वॉइस के थ्रू भी आपके प्रश्न का उत्तर मिले, और जो मिले, जो पहले आंसर आए उसके बाद माइंड का साथ उसको चेंज करने की कोशिश मत करें। जो पहला आंसर आए गो फॉर इट, वो आपको अच्छा लगे ना लगे, गो फॉर द फर्स्ट आंसर जो आपके अंदर से आता है। कई लोग माइंड प्ले के साथ उसको चेंज करने लग जाते हैं। डोंट चेंज इट, जो पहला आंसर आया आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्योंकि कई बार लगता है कि हमारे अनुरूप नहीं आया है ना, हमारे मुताबिक आंसर नहीं आया, तो आप कनेक्ट होंगे, अवश्य अवश्य आपकी मदर कनेक्ट होकर सोल के रूप में आपको मैसेज देके जाएगी, क्योंकि हमें आज तक कनेक्ट होना नहीं आया उनके साथ, है ना। तो जितना हम मेडिटेट करेंगे, अपनी ऊर्जा का दायरा बढ़ाएंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ाएंगे, हम किसी से भी बात कर सकते हैं सर। हम अपने गुरु से, मास्टर से, किसी से भी, स्पिरिट गाइड से, अपनी एंजल्स के साथ, किसी से भी हम मैसेज ले सकते हैं, पर हमें वो फर्स्ट आंसर जो अंदर से आए उसके साथ कनेक्ट होना। ओके, चलिए मुझे ये क्लियर हो गया कि जो है वंस आई पास अवे इट विल नॉट गो टू एनिमल किंगडम अगेन एंड ऑल। मैं बनूंगा तो फिर मनुष्य बनूंगा और मेरे कर्मों पे रहेगा कि व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन आई विल बी। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। मेरे को बहुत बहुत दिनों से तब मुझे लग रहा था कि मैं एकदम बेवकूफ प्रश्न पूछ रहा हूँ करके, लेकिन आप बहुत अच्छा बताया मैडम। हाँ, नहीं थैंक यू नहीं सो मच। सर, ऐसे प्रश्न पूछते रहना चाहिए। प्रश्न एक पूछते हैं सर, कितने लोगों को आंसर मिलता है, और हम सबको नॉलेज होनी चाहिए इसकी सर, कि मरने के बाद हमारा क्या होने वाला है। अगर जीना एक कला है ना, तो मरना भी एक कला है। और अगर हम जैसे जीते, मैं तो चाहती हूँ कि सबको ये पता होना चाहिए कि हमें बॉडी कैसे वकेट करनी है, कैसे एक एक चक्रा से ऊपर होते हुए हमें सहस्त्रार से बॉडी वकेट करनी है। हमें ये नॉलेज भी होनी चाहिए सर, ये सबको पता होना चाहिए कि मरने वक्त हमें कहाँ पे अपनी कॉन्शियसनेस को लेकर आना है। हम परिवार के साथ चिपक कर हम कहीं यहीं पर ना रह जाए, अर्थ बाउंड सोल्स बनकर ना रह जाए। तो ध्यानियों को बिल्कुल पता होना चाहिए बॉडी भी कैसे वकेट करें, ये भी एक आर्ट है सर। थैंक यू सो मच, थैंक, बहुत बढ़िया आपने समझा। नाउ इट इज वेरी क्लियर मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैम ये आर्ट भी तो आपको सिखाना पड़ेगा। जरूर जरूर, मैं सिखाना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ ये शेयर करना Yes. चाहती हूँ। हम सबको आना चाहिए कि बॉडी क्या है, क्योंकि पत्री सर ने हमें जाते जाते ये चीजें भी सिखा कर गए। आई वॉज देयर व्हेन पत्री सर वकेटेड हिज बॉडी। कितनी कॉन्शियसली बैठे बैठे सोफा पर बैठे हैं, आंखें खुली हैं और वो सब चीजों को निहार रहे हैं, और कैसे क्राउन चक्रा से सर ने बॉडी को वकेट। हमें अपने मास्टर से सीखना है, कितना कुछ सीखना है, इतना, तभी प्रेजेंट मोमेंट में रहना कितना आवश्यक है। आप पूरी तरह से उस प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, जब पत्नी सर के साथ आप बैठे हो, उस सर को आप पूरी तरह से वॉच कर रहे हो, तो आप कितना कुछ जाने अनजाने पिक्चर से ही सीख लेते हो। जैसे हमने बोला कि एक चीज पहले पिक्चर के रूप में आती है, तो वो पिक्चर ही कैसे आपकी आगे चीजें मैनिफेस्ट कर देती है। हमें इतनी जागरूकता में रहना। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, और थैंक यू संध्या जी, थैंक यू सो मच। आज मैं क्वेश्चंस नहीं लूंगी, मेरा थोड़ा सा मैं थोड़ा एक कप चाय पीऊंगी तो थोड़ा ठीक हो जाऊंगी। आ जाइए मैम, दुबई चाय मस्त गर्मा गर्म मिलेगी। मेरा बेटा रहता है वहां पे, मेरा बेटा रहता है पाम जुमेरा में। वाह वाह, आइए आइए अब। अब हम लोग भी हैं। जरूर, अब तो मेरा असली घर यही है, आप लोगों का घर ही मेरा असली घर है अब। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस दोस्तों, यदि और किसी को भी यदि आज के इस सोल लेसन के बारे में कुछ पूछना हो तो प्लीज अपने हैंड रेस्ट करें। संध्या जी, मैं कल लूंगी क्वेश्चंस, आज ठीक नहीं। है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर इसी समय मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। Thank you, Sabko. Thank you. थैंक यू थैंक यू सबका। थैंक यू। हम सेशन को यहीं पे पूरा करते हैं। ओके।